वेलकम टू अवध स्टडी सेंटर महबूबगंज। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 का चैप्टर नंबर 11.1। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोग इसके 3 क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं, तो आज हम चौथा क्वेश्चन आप लोगों को इसमें बताने चल रहे हैं। 3 क्वेश्चन जो इसके पहले हमने पिछले वाले वीडियो में डाले हैं वो प्लेलिस्ट में सब पड़ा हुआ है, आप लोग वहाँ पे जा करके आसानी से पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज हम चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1/2 गुनी हों। तो देखिए, हम जैसे जैसे रचना हम कर रहे हैं, जैसे जैसे बना रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिए, आसानी से आ जाएगा, एक बार दिमाग में आ जाएगा, फिर निकलने वाला नहीं है आपके। तो हम बहुत ही सरल विधि से आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो है हम एक 8 सेंटीमीटर की रेखा खींच लेते हैं, क्योंकि आधार कह रहा है 8 सेंटीमीटर। तो देखिए, ये रेखा ऑलरेडी हमने खींच लिया है, यानी 8 सेंटीमीटर की आप लोग देख पा रहे हैं, ये 8 है और ये 0 से प्रारंभ होती है, मतलब 8 सेंटीमीटर की रेखा हो गई। अब कह रहा ऊंचाई इसकी कितनी होनी चाहिए, 4 सेंटीमीटर। तो हम इस रेखा का अर्धक कर लेंगे, मतलब आधे से ज़्यादा दूरी भर लेंगे चाप में, यानी गोला प्रकार में। देखिए, आधा लगभग यहाँ पे हो रहा है, तो हम आधे से ज़्यादा दूरी भर करके एक चाप इधर लगाएंगे और एक चाप इधर इस साइड में लगा देंगे। थोड़ा सा ऊपर कर दें ताकि आप लोगों को पूरा पूरा दिखाई दे। तो ये चाप हो गया आपका, यानी यहाँ से ये हो गया और इधर भी ऐसे ही लगा देते हैं। फिर वही चाप उठा करके दूसरी साइड में रखना है हमको। देखिए, ये हो गया, इधर कटा और ये आपका इधर कट गया, आप लोग देख पा रहे हैं पूरा पूरा। अब यहाँ से हम इसको ऐसे मिला देते हैं। ये आपका, इसका मतलब ये हो गया, ये अर्धक रेखा हो गई। और अब इसी से हमें क्या करना है, 4 सेंटीमीटर ऊंचाई कह रहा, 4 सेंटीमीटर आपकी, तो 4 सेंटीमीटर हम यहाँ से काट लेते हैं। अब क्वेश्चन आप लोगों के सामने कर दिए हैं, जैसे कह रहा क्वेश्चन में वैसे ही हमको करना है। 4 सेंटीमीटर गोला प्रकार में देखिए हमने भर लिया है, ये हमने भर लिया 4 सेंटीमीटर, और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई इसमें से हमने काट लिया। आप लोग देख रहे हैं, ये आपका बिंदु हो गया, मान लेते हैं ए बिंदु हो गया, बिंदु ए हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ से इसको मिला देते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज हमको चूंकि बनाना है, तो दोनों साइड की भुजाएं हमारी बराबर होनी चाहिए। तो ये दोनों साइड की भुजाएं आपकी बराबर बराबर ही होंगी इस टाइप से बनाने पर। ये हो गया, ये समद्विबाहु त्रिभुज आपका बन गया, ए बी और सी। ये मान लीजिए ABC त्रिभुज हो गया। ये 4 सेंटीमीटर की रेखा है, यानी ऊंचाई इसकी कितनी है, 4 सेंटीमीटर, और नीचे की रेखा कितनी है, 8 सेंटीमीटर की है। अब कह रहा इसी के संगत, इसकी संगत भुजाओं की 1/3 गुनी। तो 1/3 को जब हम इसको हम बटे में लिखेंगे तो 2 1 कम 2 1 3/2 हो जाएगा। ये 3/2 गुनी के हिसाब से हमको बनाना है। तो हम इसको एक न्यून कोण खींच लेंगे, यानी इसमें जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग करते थे, सेम वही सब कुछ करना है। हम एक न्यून कोण यहाँ पर खींचेंगे, ये आपका न्यून कोण हो गया। अब इसमें हम बराबर बराबर के 3 चाप लगाएंगे, क्योंकि बड़ी गिनती कितनी है, 3 है, तो 3 चाप हम लगा देंगे। यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे 2, यहाँ पे आपका 3, ये आपका 3 चाप हो गया। अब देखिए, इसके आगे की प्रक्रिया हमको क्या करना, ध्यान से आप लोग देखिएगा। तो नीचे 2 है, तो 2 वाले पॉइंट को हम सबसे पहले इसको, यानी 2 जहाँ पे हमारा 1 2 जो 2 भाग कटा है, इसको हम यहाँ से जो है मिला देते हैं। पहले सर्वप्रथम हमको क्या करना है, नीचे वाले पॉइंट को मिलाना है। ये हमने मिला दिया यहाँ पे। अब यहीं से बढ़ करके हमें इस रेखा को थोड़ा सा हमें और बढ़ा लेना है, क्योंकि त्रिभुज जो हमारा बनेगा वो बड़ा बनेगा। पहले से इसको बढ़ाते हैं और इस रेखा को भी हमको आगे बढ़ाना होगा, ये वाली रेखा।
ऊपर की संख्या अगर बड़ी है तो त्रिभुज हमारा बड़ा बनेगा, नीचे ऊपर की छोटी है तो त्रिभुज इसके अंदर बनेगा। ये ध्यान रखिए आप लोग। अब इसके समांतर हमें एक रेखा खींच लेना है। इसके समांतर हम आएंगे 3 बिंदु 3 तक। इस साइड से ऐसे ही करके हम आएंगे तो देखिए आप लोग देख पा रहे हैं ये हमारा कटा हुआ बिंदु है। यहाँ से हमको खींचना है एक रेखा। ये हो गई रेखा, ये समांतर रेखा हो गई। अब इस रेखा के समांतर जो रेखा यहाँ पे खींची गई, आप लोग देख रहे हैं ये रेखा जो खींची गई है, इसके समांतर यहाँ तक हम चलेंगे। यानी इस रेखा के समांतर ऐसे चलते चलते हम इस रेखा तक, बिंदु तक पहुँचेंगे। देखिए हम बिंदु तक पहुँच गए। अब इसको जो है हम यहाँ से मिला देते हैं। अब ये जो त्रिभुज आप लोगों के सामने बना है इसका हम नया नाम दे देते हैं। मान लीजिए ये F है, बिंदु F है, और ये बिंदु है क्या, D बिंदु मान लीजिए। यही हमारा जो नया त्रिभुज बना F, B और D, यही क्या हो जाएगा, हमारा अभीष्ट त्रिभुज बनेगा। यानी अभीष्ट त्रिभुज बराबर BFD। ये हमारा अभीष्ट त्रिभुज बन गया। ये जो बड़ा वाला बना है ये छोटे वाले के संगत भुजाओं की 1/2 गुने के बराबर है। तो ये रचनाएं हैं, ऐसी रचनाएं जो हम करते हैं, इन रचनाओं में कुछ ज़्यादा ध्यान हमको नहीं देना होता है, केवल समझना है कि हम कैसे करें। ऊपर की गिनती अगर ज़्यादा है यहाँ पे तो हम समझ लो त्रिभुज बड़ा बनेगा और इसके आगे हमें बढ़ाना पड़ेगा। अगर ऊपर का अंक छोटा है तो त्रिभुज इसके अंदर बनेगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। एक समझ लीजिए एक ट्रिक के टाइप में कि अंदर हमको बनाना है या बाहर बनाना है। रेखाएं उतनी बार खींचनी है जो अधिक गिनती है, 3 ऊपर है या नीचे हो, कहीं भी हो, जो संख्या बड़ी है उतनी बार हमको ये काटना है बराबर बराबर चाप से। तो आप लोग पहला सवाल नंबर 4 जो है आप लोग कंप्लीट किए। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 पर। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC कह रहा है, जिसमें BC 6 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर और ABC कोण जो है वो 60 अंश हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं के 3/4 गुनी हों। सेम वही पहले जैसा हमको करना है सब कुछ। तो चलिए देखते हैं, हम करते हैं। सबसे पहले कह रहा BC खींचना है आपको 6 सेंटीमीटर। तो BC हम खींच लेते हैं 6 सेंटीमीटर की रेखा। 6 सेंटीमीटर BC हमको खींचना है। ये आप देख रहे हैं 6 सेंटीमीटर है, BC 6 सेंटीमीटर। इसके बाद कह रहा कोण B जो है वो कितने का, ABC। ये आपका तो हो गया BC। अब कोण B कह रहा है, यानी ABC का मतलब कोण B 60 अंश का। तो चलिए यहाँ पे हम आप लोगों के लिए 60 अंश का कोण बनाते हैं। देखिए 60 अंश का कोण जो हमारा बनेगा, इस टाइप से हम चाप लगाते हैं। एक चाप यहाँ से, वही चाप उठा करके यहाँ रखते हैं। देख रहे हैं आप लोग 60 अंश का कोण ये हमारा बन जाएगा। ये आपका हो गया 60 अंश का कोण। यहाँ से हम आगे बढ़ा लेते हैं रेखा को, तो ये हमारा 60 अंश का कोण बन गया। 60 अंश की कोण की रचना हो गई। अब देखिए क्या करना है, अगली भुजा जो दी गई है AB 5 दिया गया है, तो हम गोला प्रकार में 5 सेंटीमीटर क्या करते हैं, भरते हैं अपने AB। लेकिन कह रहा तो A यहाँ पे कहीं होगा, BC क्योंकि हो ही गया है, तो इसमें से हम 5 सेंटीमीटर काट लेते हैं। जो हमने रेखा खींची है उसमें से कितना हमको काटना है, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर देखिए हमने काट लिया। जहाँ पे कटा वहाँ पे हम इसको मिला देंगे। ये आपका बिंदु A हो गया। ABC की रचना हो गई। ये जैसा कि आपको बताया गया 60 अंश का है। BC जो है आपका 6 सेंटीमीटर है, AB जो है ये 5 सेंटीमीटर का है। ये सारे बिंदु आपको मिल गए। अब सारी प्रक्रिया पहले जैसी करनी है। एक न्यून कोण खींचते हैं, ये न्यून कोण। अब देखिए इसमें जो कहा गया है संगत भुजाओं की 3/4 गुनी। 3/4 का मतलब क्या हो गया,
3/4 का मतलब हो गया 4, यानी सबसे बड़ी गिनती हमको कौन मिली 4, तो 4 बार हम बिंदु को काटेंगे, मतलब इस रेखा को 4 बार काटेंगे समान चाप से। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब 4 जो है कहने का मतलब यह है कि 4 आप देख रहे हैं क्या है, ये 4 जो 3/4 लिखा है, हम पिछले वाले सवाल में आप लोगों को बताए हैं, अगर ऊपर की गिनती बड़ी रहेगी तो आपका त्रिभुज बड़ा बनेगा नया वाला, अगर छोटी रहेगी तो छोटा। कहने का मतलब ये ऊपर की गिनती 3 है, छोटी है 4 से, तो अंदर त्रिभुज आपका बनेगा। तो लास्ट वाले बिंदु को यानी 4 बिंदु को हम लास्ट वाले पॉइंट से मिला देंगे। अंदर बनाना है क्योंकि अब हमको बाहर नहीं जाना है। अगर बाहर जाना होता तो 3/4 होता, 4/3 होता, तो 3 वाले बिंदु को हम लास्ट से मिलाते और 4 वाले को आगे बढ़ाते फिर। लेकिन यहाँ पे 4 दिया गया है, ऊपर 3 दिया गया है, नीचे 4, तो कहने का मतलब त्रिभुज हमारा छोटा बनेगा, तो लास्ट वाले बिंदु को हम यहाँ पर मिला देंगे। अब देखिए यहाँ से हम ऐसे समांतर रेखा खींचते हैं, बढ़ते हैं और इस बिंदु तक पहुँचते हैं। ये हो गई समांतर रेखा इसके, और इस बिंदु इसको ऐसे ले लेते हैं, यहाँ से फिर यहाँ तक पहुँचते हैं, तो ये आपकी हो गई ये रेखा। जो नया त्रिभुज हमारा बन गया इसका नाम हम लिख देते हैं, मान लीजिए ये F है और ये E है, बिंदु E है। यही हमारा अभीष्ट त्रिभुज बना FBE, यानी अभीष्ट त्रिभुज FBE ये हमारा त्रिभुज नया वाला बन गया। ये त्रिभुज जो छोटा वाला अंदर बना है, ये पहले वाले त्रिभुज का कितना गुना है, 4/3 गुना है। तो सिर्फ आपको रचना ही करनी रहेगी। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, 5 है, क्वेश्चन नंबर 5। तो ऐसे जो है केवल आपको रचना करना रहेगा, पेपर में कुछ करना नहीं है। रचना आप कर दिए, 4 नंबर का काम आपका कंप्लीट हो जाएगा, या 6 नंबर का, जितने का आया रहेगा। आसान है बिल्कुल, इसमें कुछ भी गुणा गणित नहीं करना है, आपको केवल देखना है, समझना है किस टाइप से हमें काम करना है वहाँ पे। तो ये आपका हो गया सवाल नंबर 5, यानी 4 और 5 आप लोगों ने आज पढ़ लिया। अब अगले वीडियो में हम आप लोगों को इसके आगे वाले सवाल बताएंगे। धन्यवाद।